नमस्कार, मेरा नाम है सचिन रावल और आज के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है सम्रादास आइए मोस्ट वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। आपकी पॉडकास्ट में लाने के लिए बोलिए, आप कैसे हैं? बस मैं बढ़िया, आप बताइए। बस चल रहा है। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। कि यार आपके पॉडकास्ट में आने में मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। ये तो आपकी बहुत ही दरिया दिली थैंक यू। और आप सब कैसे? बस बढ़िया चल रहा है। तो आज हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है फार फ्रॉम होम, घर से दूर। तो आप अपना बारे में थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे पॉडकास्ट को कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम है सम्राट दास। मैं अभी रिसर्च असिस्टेंट हूँ डॉक्टर में। मैं हाल ही के 6 साल से यूरोप में हूँ, तकरीबन 6 साल से, और एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है अभी तक के। आगे आपके सवालों पे गौर करना शुरू करता है क्योंकि पॉडकास्ट में अक्सर देखा जाता है कि काउंटर फायर क्वेश्चन बताते हैं। तो हम अभी पॉडकास्ट स्टार्ट ही करें तो मेरा पहले आपका क्वेश्चन है कि आपने इतना अच्छा कंट्री इंडिया क्यों छोड़ा? अच्छा, चलो, पहली बात तो ये है कि जब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो वहां पे हम लोग क्या सोचते हैं कि यार बाहर का कंट्री कैसा है। मतलब वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं। तो एक वैसा मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं ट्रैवल वीडियोस बहुत देखता था, तो अच्छा खासा ट्रैवल वीडियोस का बहुत शौकीन था मैं यूट्यूब में। तो वो देखते दिखाते तो मैंने जरिया ढूंढा कि भाई बाहर कैसे जाए। इतना पैसे तो थे नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हो, इतना घूमने का पैसा तो नहीं था उस जमाने में। 2016-17 की बात कर रहा हूँ। तो हमेशा से बहुत सारे उपाय ट्राई किया कि ये वो हो जाए, ये हो जाए। तो एक अचानक से एक दिन एक अपॉर्चुनिटी आए कि यूनिवर्सिटीज में ऐसे ऑफर्स करते हैं कि बाहर के स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सकते हैं यहाँ पे, पढ़ाई कर सकते हैं। तो अप्लाई किया, हो गया। बस उसके बदौलत मैं वापस आया, यहाँ पे आया हूँ। तो जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए आप आए हाँ। फॉरेन के लिए, है ना? लेकिन आप अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करें तो मतलब पर्टिकुलरली आपने कोई ऐसे कंट्री सिलेक्ट किया था, कोई आपके माइंड में था, या बजट का हिसाब से आपने कोई कंट्री सिलेक्ट किया था, हाँ, या फिर आपने मतलब क्या इंटेंशन से लोकेशन सिलेक्ट किया था या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया? देखो, पहली बात तो यह है कि इंडिया में जितने लोग बैठते हैं ना, तो वहां पे लोगों का पहला ही इंटेंशन होता है फाइव आइज में जाने के लिए। जैसे हो गया यूएस, हो गया कनाडा, हो गया आयरलैंड, हो गया फिर इंग्लैंड, यूके हो गए, उधर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग हो जहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, मैं हॉलीवुड मूवीज का बहुत बड़ा फैन, तो मुझे भी लगता था कि यार मैं बाहर जाऊंगा तो यूएस में ही जाऊंगा। लेकिन जब फीस स्ट्रक्चर्स देखे तो भाई वो तो मतलब दिमाग हिलाने वाले थे कि भाई इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, उस वक्त तो नहीं थे कि हाँ भाई यूएस चला जाऊं एक यूनिवर्सिटी में। मतलब उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं, जैसे जीमैट हो गया, या तो फिर जीआरई में इंजीनियरिंग किया हूं तो एक जीआरई एग्जाम होता है, उसके लिए भी बैठना पड़ता है, उसके लिए भी तगड़ा फीस लगता है। फिर आईएल्स तो हो ही गया, उसमें भी अच्छा खासा आपको बैंड्स चाहिए ताकि आप बाहर जा सको। मतलब ओवरऑली आप बोलना चाहते हो कि एकेडमिक प्लस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी आप टॉप होने चाहिए जब जाके आपको अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है? उस समय तो वही था। उस समय मैं जिस समय आज से 10 साल की पहले की बात कर रहा हूं, तो वहां पे रिक्वायरमेंट्स ऐसे ही थे। अभी हालत बहुत चेंज हो चुके हैं, अभी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हटा दिए गए हैं, बहुत सारे चीजें, फॉर्मेलिटीज को बहुत लाइट हो गए हैं अभी चीजें, तो अभी इजी हो गया है। लेकिन उस टाइम में जब मैं सपना देखता था, उस वक्त के मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें से, सिर्फ यही चीज नहीं, उसके बाद भी फंड्स दिखाने होते थे, फिर बहुत सारे वीजास के लिए बहुत लंबा लाइन पड़ता था। एक एक स्टूडेंट को 6-7 महीने लगने पड़ते थे। और उस टाइम पे वीएफएस ग्लोबल भी एक या 2-3 सेंटर्स में ही सिर्फ थे, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही थे, और बहुत सारे तब स्टेट्स को जाके अगर आप देखने जाओ तो 10 साल पहले थोड़े ऐसे फाइनेंस का भी इश्यू सबको था, लोन भी पहले इतनी इजीली नहीं मिलती थी, नहीं। बहुत सारी चीजें भी इतनी इजीली नहीं होती थी। नहीं था। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी चीजें ओपन हो गई है, बहुत। फॉरेन आना मतलब एक छोटी सी बात हो गई है। पहले बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि फॉरेन में जाना। सिर्फ फॉरेन नहीं, मैं ये कहूंगा कि यूरोप आना और या तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जाना उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। जैसे क्योंकि देखो, मैक्सिमम आप इंडिया में किसी को भी पूछ लो
कि यार आपको कहाँ जाना है, तो पहली बात यही बोलेगा यूके, यूएस, कनाडा, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया। ज्यादातर अगर हम इंडिया की बात करें तो ज्यादातर लोग इंग्लिश की कंट्री में हाँ, ज्यादा एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप बाजू में देखेंगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखेंगे, तो वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं, बहुत सारे। जैसे सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गए, फिर मलेशिया में भी अच्छा है। लेकिन वहां पे उतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग बचपन से तो उनके भाषा या तो फिर उनके मूवीज तो नहीं देखे ना। और हालांकि ज्यादातर हम ये भी सोचते हैं कि यार ये कंट्री तो अपने बाजू में है, तो ज्यादातर दूर की कंट्री में जाएगा। एग्जैक्टली। जैसे यूरोप हम जानते हैं जैसे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेवलपिंग में आता है, 100%। अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, 100%। और ओवरऑल ये सब डेवलप ज्यादा है बाकी कंट्रियों से। 100%। तो हमारा इंडियन का ज्यादातर यही माइंडसेट माइंडसेट है, रहता है। यूके में या इंग्लिश स्पीकिंग में जाए या यूरोप में जाए। हाँ। बाकी बहुत कंट्रियों में रेयर लोग प्रेफरेंस हाँ, देते हैं। हाँ। तो अभी हमारा नेक्स्ट, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, तो नेक्स्ट है कि जैसे आप फॉरेन में पहली बार लैंड, पहली बार, हाँ। तो आपने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया, तो ये भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। अरे यार वो क्या दिन थे। सच बताऊं, जब जिस वक्त मैं अपना वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, फिर एग्जाम्स बैठना, ये वो सारे फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहा था, उस टाइम कोविड था। तो कोविड में मतलब, तो तकरीबन आप आए थे 2019-20 के अराउंड? नहीं, मैं 20 में आया था। तो मेरे प्रोसेस शुरू हुआ था 20 में ही, मतलब मुझे एडमिशन वगैरह जो भी मिला था। लेकिन उस टाइम इंडिया में कोविड नहीं था। जो कंट्री में मैं गया हूं वहां पे तगड़ा कोविड था, मतलब शुरू हो चुका है ऑलरेडी। मतलब आप इटली में थे, तो उस टाइम पे इटली की तो हालत मेरे ख्याल से ज्यादातर बहुत खराब। बहुत बहुत बुरा हाल था भाई, बहुत बुरा हाल था। तो हाल ही के मुझे एडमिशन मिल गए, सारा कुछ हो गया। मैं अपोस्टाइल के लिए अपने डिग्री दिया, मेरे डिग्री अटक गए। यार जो बंदे ने किया, तो वो बंदा बोल रहा है भाई अभी तो कोविड है, मैं तो आपका डिग्री वापस नहीं कर सकता। मैं यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। तो मैं सोच लिया कि भाई मेरा सपना खत्म फिर से। मतलब वो वक्त था कि वो अगर नहीं होता ना, तो मैं आज शायद यहाँ पे बैठ के आपके साथ पॉडकास्ट नहीं करता। ये बात भी अच्छी है। सही बात है। तो इसे बोलते हैं ना कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। एकदम 100%, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद अच्छा ऐसा ऐसा सब कुछ खुले, वीजा अपॉइंटमेंट्स मिले, वीजा ले लिया। फिर जब यहाँ पे आया पहली दफा, तो जब मैं इंडिया छोड़ रहा था ना, तो हर इंसान के अंदर होता है ना कि इमोशनल फीलिंग होता है कि यार मैं बाहर जा रहा हूं, तो मम्मी पापा छोड़ जाएंगे, भाई बहन सब, परिवार, दोस्त, सारे कुछ। मेरे अंदर उल्टा था। मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ। जो सपने में आज तक देखते हैं कि वहां के बादल कैसे हैं, वहां के पेड़ कैसे हैं, वहां पे आसमान इतना नीला कैसे है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स है, तो वो देखूंगा ना, तो वो मजा है, वो एक्साइटमेंट अंदर से बहुत था। तो मैं अपने मम्मी पापा को ना बस कैजुअली मैं बोला कि यार मैं बाय, हाँ मैं चल रहा हूं, बोल के मैं निकल गया। लेकिन जब मैं लैंड हुआ ना, जब फ्लाइट लैंड हुआ मेरे रोम एयरपोर्ट में, तो तब ना थोड़ा डर सा लगने लगा, क्यूरियोसिटी शुरू हुई, एंग्शियसनेस आया। मैं सोच रहा हूं यार सब कुछ तो पीछे छूट गए, अब तो वापस भी नहीं जा सकता यार। ये बात ये रहती है कि जब आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी को छोड़ के फिर एक नई कंट्री में आते हो, कि हमें कुछ अच्छा मिले। 100%। और ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा लाइफस्टाइल या जो भी हमारा, मतलब जो हम पीछे छोड़ के उससे हम एक स्टॉप आगे बढ़े। हाँ, तो जैसे ही लैंड हुआ, तो पहले चीज ये था कि वहां पे अब हम लोग के होते हैं ब्राउन स्किन, एक आधा इंसान मिल जाता है जो बहुत गोरा है। अब यहाँ पे सारे गोरे। मैं सोच रहा हूँ यार मैं तो यहाँ पे क्या करूंगा। अब भाषा नया है, नया देश है, ना रास्ता पता है, ना गली पता है, कुछ भी नहीं पता, कोविड है उसके ऊपर से, आधे लोगों तो बात नहीं करने से डर लग रहा है उनको। फिर चलो जैसे तैसे करके ट्रेन में चढ़ के मैं यूनिवर्सिटी के एरिया में पहुंच गया। थोड़े दूर था मेरे रोम कैपिटल से मेरे यूनिवर्सिटी। तो वहां पे पहुंचा, तो उस रात ना बहुत रोया, सच बता रहा हूँ, बहुत रोया। मतलब अंदर से ऐसी फीलिंग, बहुत, मतलब लोनलीनेस वाली फीलिंग। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे, मतलब मैं जो सपने में देखा था वो नहीं है, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह वो नहीं थी, वो चीजें नहीं थे। अभी रियलाइजेशन स्ट्राइक किया कि यार अभी तो सारे छूट गए, अब तो नई जिंदगी है ना। तो हाँ, बेशक लोग बोल सकते हैं कि यार नई जिंदगी है तो आगे देखना चाहिए ये वो, लेकिन उस वक्त जो फीलिंग आता है ना, वो होता है कि भाई सारा कुछ छूट गया, अच्छा ही था मैं इंडिया में था। तो उस वक्त मैं बहुत रोया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता। यही था। तो मतलब ओवरऑल आपका लैंडिंग के टाइम में एक्सपीरियंस सही रहा? हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि देखो जैसे इमिग्रेशन पोर्टल हो गया, फिर रास्ता,
ये सब तो सही है। देखो अभी इंटरनेट के जमाने आ गए हैं तो गूगल मैप्स में सब कुछ मिल जाता है हाल ही के, तो उसमें वो सब प्रॉब्लम्स नहीं थे। नहीं, जैसे ये होता है ना कि जैसा कोई अलग एरिया के अंदर, लोकेशन के अंदर आप जाते हो, तो जैसे इंटरनेशनल माहौल में तो चलो एयरपोर्ट हो गया, ये बात तो सही है कि हाँ। उनको पता है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर आते हैं। हाँ। लेकिन जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकले, वही तो। अपनी यूनिवर्सिटी के साइड या आपको जहाँ जाना है वहां पर गए, हाँ। तब वो लोग आपको कैसे मतलब देखते थे कि हाँ भाई ये कहाँ से हाँ आया, मतलब ये मतलब क्या है? लगेज लेके ऐसे रास्ते से चल तो वो थोड़ा आप तो बहुत हमारे ऑकवर्ड viewers को लगता है यार, उस टाइम बहुत ऑकवर्ड लगता है। या लोग ऐसे दो दो देख रहे हैं कि यार ये बंदा दो दो बक्सा खींच रहा है। तो फिर ऐसे ही मतलब देखो ये सारी चीजें ना, ये हम लोग को नए नए रास्ते सिखाते हैं। ये रास्ते जो होते हैं ना सब कुछ सिखाते हैं हम लोगों को कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना जैसे है, क्या ये हमारे में तो बहुत अच्छी कहावत है कि खाली पेट हो खाली जेब हो, तो आपको सब कुछ मतलब लाइफ में सब कुछ सिखा हाँ, जाता है। बहुत बहुत कुछ सिखाता है यार। मैं बाहर आया हूं ना तो मैं जानवर से इंसान बना हूं, सच बता रहा हूँ। मैं जानवर से इंसान बना हूं। मतलब ऐसे हाल था कि मेरे मुंह के सामने खाना होता था, ठीक है, तो वहां से खुद पका के मतलब खुद टेस्ट करके ऐसे मतलब एक हाँ, जैसे तुम्हारे रिव्यू देना होता है कि ये मम्मा एकदम खाना ऐसा मतलब बनाया यार है, क्या बनाया है तूने। हाँ। तो ऐसे हाल हो गए ना अभी। तो वो चीजें सीखा है मैंने जिंदगी में, ये चीजें बहुत कुछ सिखाया है मुझे यहाँ पे आके। तो अभी जैसे आपने बताया कि ओवरऑल इंटरेस्टिंग था स्टोरी। अभी मान लो कि आप यूनिवर्सिटी में गए, जैसे आपने सारा अपना एकोमोडेशन जहाँ था आपने उधर सेट हो गए अच्छे से, फिर एक आध हफ्ते बाद या फिर अगले दिन जैसे भी आप यूनिवर्सिटी में गए, तो उसके बारे में बताइए कि आपने कैसे मतलब फर्स्ट डे फेस किया, कहाँ कैसे मिले, हाँ, किससे इंटरेक्ट हुआ, कैसे इंटरेक्ट हुआ, कैसे रहा ओवरऑल आपका जाहिर सी एक्सपीरियंस? बात है उस टाइम कोविड था तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन थे हम लोगों के टाइम पे। कुछ एक आधा था जो हम लोग को डिस्टेंस मेंटेन करके करना पड़ता था। हाल ही के सारे ऑनलाइन थे तो उसने भी बाद में उसको ऑनलाइन कर दिया। लेकिन बाद में जब हम लोग के सारे कुछ नॉर्मल हो गए, तो हम लोग जब यूनिवर्सिटीज जाना शुरू हो गए, खुल पूरा आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुआ, तो तब जब जब हम लोग गए ना तब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे लिए वो नया था एकदम सब कुछ। मतलब अचानक से 60 लोगों के क्लास में बैठने वाला बंदा जाके 30 लोगों के सारे गोरे, दो तीन मतलब छोड़ के मतलब 5-10 छोड़ के सारे गोरे बैठे हैं और ऐसे देख रहे हैं आपको, ठीक है कि आप कौन से ग्रह से आए हो। लेकिन हाल ही के नहीं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ लेकिन ऐसे ही देखते थे वो लोग पहले। तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेक्शन हुआ, दोस्त बने, ऐसे ही चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता आगे। तो अक्सर हम जैसे फॉरेन की कंट्री में जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ड्रेसिंग हाँ। सेंस, हाँ। ओवरऑली आपका आउटलुक है, फिर बहुत सारी चीजें हम मतलब एकदम बारीकी से देखते हैं कि हम अगर न्यू एनवायरनमेंट में जाएंगे तो हमारा ऊपर से नीचे टिप टॉप दिखना चाहिए कि जिससे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन पड़े। 100%। तो अगर मान लो कि हम आपसे ये पूछे कि यूरोपियन लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, और ज्यादातर लोग अपने लोग मतलब जैसे मान लो कि आप इंडिया से, तो इंडियन कम्युनिटी एज अब्रॉड में इंडियन को कैसे देखती है, और आप हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि इससे हमें क्या मतलब अच्छी बात लेनी चाहिए और क्या मतलब छोड़नी चाहिए। देखो एक एक करके आता हूं। पहली बात तो ये है कि यार यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, हम लोग अगर इनसे ड्रेसिंग के मामले में अगर कंपीट करने चाहे तो ये बेवकूफी है। जाहिर सी बात है बेवकूफी है भाई। मेरा अटायर मतलब उनसे कभी नहीं मिल सकता, ना उनका अटायर मेरे से कभी मिल सकता है। बेशक आप 2-3 घंटों के लिए कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, आप सच ढक तो सकते हो, लेकिन वो कहावत है ना कि मतलब कौवे को अगर मोर का पंख लगा तो वो मोर तो नहीं ये बन बात जाता आपकी ना। सही है, वो तो सही है कि कौवा कौवा है, मोर बस मोर है। बस, तो हमको वैसे नहीं बनना है। कौवा भी वैसे ब्यूटीफुल है तो वो उसकी तरफ से है। तो हम लोग को पहले जो चीज सीखना है ना इन लोगों से, ज्यादातर तो इंडियंस क्या करते हैं कि इनके तरह बनने के बदले इनके तरह सज धजने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। मतलब ओवरऑल देखने जाए तो आउटलुक सही करते हैं। हाँ मतलब अंदर खोखला बाहर एकदम पूरा यूरोपियन बन के वो जिससे अभी बोलते हैं ना रील्स वर्सेस रियलिटी। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, रील्स वर्सेस रियलिटी वाला सेक्शन है वो। तो वहां पे क्या है कि वहां से लेकिन यहाँ पे लोग ना ड्रेसिंग को लेके इतने मतलब इतना कुछ भाव नहीं देता वो उन चीजों को लेके, कि वो लोग यही करते हैं कि यार तुम्हारे पास जो चीज है वो पहनो। बेशक आप ना हम्बलनेस सीखो पहले, क्योंकि ये लोग वो है मतलब आप मतलब कहीं पे अगर कहीं पे रास्ते में गुम हो जाओ या फिर कुछ भी हो जाए ना, तो
आप इनसे पूछो तो ये बहुत अच्छे से आपको, हाँ बेशक लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर नहीं भी आए ना तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी लैंग्वेज इंग्लिश में भी ये लोग बता दे रहे कि यार आपको डायना जाता है, नहीं तो पुलिस तो है ही। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखना है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार इंडिया में ये नहीं है, वो नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। भाई देखो ये बेकार की बात है। देखो सिविक सेंस आता है अंदर से, अपने आप से, ठीक है। और ये जो सिविक सेंस यार इंसान ही पैदा कर सकता है, ऐसा तो कोई है नहीं टेक्नोलॉजी को सिविक सेंस ला। 100%। आप अगर रील्स देख के आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे ये बंदा ऐसे क्यों है, वो बंदा ये क्यों नहीं कर रहा है, तो यार ये गलत है, वो अपने आप में आना चाहिए। यहाँ पे लोग एडुकेटेड है, ऐसी बात नहीं कि लोग सिर्फ एडुकेटेड है, वो लोग वेल ट्रेन्ड भी है। जैसे मान लो कि अगर हम गांव देहाती में जाते हैं इंडिया के, तो वहां पे अगर ट्रैफिक सिग्नल हो तब भी गाड़ी नहीं रुकेंगे वहां पे। और यहाँ पे मैंने खुद देखा है कि अगर मैं जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहा हूं, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, वो रुकेंगे, वो पहले अपने इंसान को जाने देंगे, फिर वो जाएंगे। मतलब एक्सट्रीमली रूल्स फॉलो करते हैं, बहुत, चाहे वहां बहुत, पर बहुत। कोई मतलब हो या ना हो। कोई देखे या ना देखे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता है, जो कि हम लोग इंडियंस में अंदर ना वो चीज है नहीं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि हम जैसे यूरोप की बात करें तो ये लोग फैशन पे, आउटलुक पे, मेकअप पे, या जो भी मतलब कि अपने आप को कैसे ग्रूमिंग करे, 100%। कपड़े पे, जूते पे, घड़ी पे, मतलब ये तो ओवरऑली वर्ल्ड में भी इसके ऊपर तो बहुत सारी इसकी इकोनॉमी है बहुत बड़ी लंबी। हाँ हाँ। लेकिन यूरोप में अगर जैसे आप बता रहे हो, तो अगर मान लो एज एशियन जब आप फेस करते हो कोई यूरोपियन कम्युनिटी को या फिर कोई यूरोपियन ग्रुप को, तब आप कैसा फील करते हो उनके ग्रुप में? मुझे अच्छा लगता है यार, मैं जब जाता हूँ वहां पे, और जब वो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये शर्ट तो बहुत बढ़िया है यार, तो मैं कभी कभार ना शॉक हो जाता हूँ कि यार ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, ये ऐसे तो कोई खास शर्ट तो है नहीं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आया कि उनके लिए हम लोग के जो कलरफुल ड्रेसेस है ना, उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि वो अगर आप देखोगे, बहुत ध्यान से अगर देखोगे ना, उनके जो होते हैं ना वो सिंगल कलर ड्रेसेस होते हैं, जैसे ब्लैक हो गया, व्हाइट। ज्यादातर वो सिंपल वाले हाँ, सिंपल में ही चलते हैं। तो हम लोग इंडियन, मैं इसीलिए कहता हूं कि इंडियंस ऐसे सोचते हैं कि यार इनके तरह अगर ड्रेसअप करेंगे तो इनकी तरह देखने लगेंगे। देखने से बेहतर है कि आप उनके तरह बनो। बनने के लिए आपको प्रॉपर उनको देखना पड़ेगा, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनके हाव भाव को देखना पड़ेगा ना, तो वो चीज होता है एक तो डेकोरम। ओवरऑल आपका कहना है कि यूरोपियन लोगों के पास ड्रेसिंग सेंस और बाकी जो आउटर लुक के अलावा भी हम्बलनेस ज्यादा होती है, वो अपने से आई कांटेक्ट बना के रखते हैं, बातचीत के टाइम में भी आपको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। हाँ 100%। लेकिन सिर्फ वो नहीं, जैसे मान लो कि जैसे मैं इंडिया में हूँ, अब रात के 3 बज रहे हैं, मुझे शौक हुआ कि मुझे गाना सुनना है, तो मैं ऐसे गाना चला रहा हूं कि बाजू वाले को भी डिस्टरबेंस आ रहा है। अब इंडिया में कोई कुछ बोलता नहीं है, हालांकि के चलो एक बार दो बार नॉक कर और अगर बोल भी ले तो 100% आमने सामने हो जाते तो हैं। ये अभी जो मैंने बोला ना सिविक सेंस, तो ये सिविक सेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि रात के 3 बजे गाना नहीं बजाने चाहिए। करेक्ट। यहां पे अगर आप करोगे 10 बजे के बाद, तो यहां पे पुलिस बुला देंगे। तो अब सीन यही है कि आपको ये देखना है कि आप वो डेकोरम कैसे मेंटेन करें। तो उसी से आप डिसिप्लिन बनो, आप डेकोरम मेंटेन करो, आप हम्बल्ड हो, तो आपको वैसे ही लोग पसंद करेंगे। ऐसी बात नहीं कि आप ड्रेसअप कर रहे हो तो उसके लिए आपको लोग पहचानेंगे। आपके कर्म के ऊपर आपको लोग पहचानेंगे ना, आपके ये व्यवहार बात के ऊपर भी होगा। सही है। जैसे हमारे विवेकानंद जी जब गए थे यूएसए में, 100%। उन्होंने पूछा था कि भाई ये सब क्या है, सूट हाँ। बूट पहन के आया करो। तो जैसे उन्होंने आंसर दिया था कि आपके वहां पर तो ये सबसे डिसाइड होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो अलग सी। बस आप महात्मा गांधी को देख लो, वो सूट छोड़ के अपने एक ही कलर के कपड़े में, हाँ एक ही चीज पहन के, अभी मतलब इन सब आपका तो कहना यही है कि चाहे आप इंडियन हो चाहे यूरोपियन हो, तो लेकिन ये सब मैटर नहीं करता है। आपका हम्बलनेस से, आप कैसे लोगों से बातचीत करते हो, उनको कितना मतलब इंपॉर्टेंस देते हो, आई कांटेक्ट कैसे बनाते हो, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ग्रूमिंग पे आप मोरलेस कितना ध्यान देते हो, ये सब मैटर बहुत ज्यादा करता है। तो अब ये बताओ कि जैसे मान लो कि यूरोपियन में, तो यूरोपियन ग्रुप में या फिर इंटरनेशनल ग्रुप में जब आप जाते हैं, ये तो आपने बताया। अब मान लो कि आप अपनी कम्युनिटी में जाते हो, कि ज्यादातर लोग हम सोचते हैं कि यार बाहर जा रहे हैं, हमारा कौन है वहां, हाँ, हमारी कम्युनिटी कितनी है। हाँ। तो आप हमें ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि इंडियन कम्युनिटी के बारे में या अपनी कम्युनिटी के बारे में अगर आपको कुछ बताना है, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? यार ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछता है यार ये कंट्रोवर्शियल तो सही है, लेकिन
हमारे व्यूअर्स है ना, वो भी ठीक है जानना सर। चाहते हैं। देखो, अगर आप बाहर जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप अपने सब कुछ छोड़ के बाहर जा रहे हो, तो लोग ना एक कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। तो कंफर्ट जोन में तो अब तो वहां पे आपका मामा चाचा ताए कोई होता नहीं है, तो दोस्ती होते हैं, या तो फिर जो आपकी भाषा जानता हो, तो वही लोग वो ढूंढते हैं। अगर यही बात है तो वो बाहर में ना एक अलग सा माहौल है वो, मतलब वहां पे लोग ऐसे ही चलते हैं कि मतलब वो ढूंढने पे तो निकलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये ढूंढते ढूंढते ना वहां पे बहुत सारी चीजें वो खुद बिगाड़ रहे हैं अपने आप में। यही चीज है। तो आपका ऐसे एक्सपीरियंस से बताइए कि इंडियन कम्युनिटी में ज्यादा घुल मिलना सही रहता है, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी, या फिर जो हम कंट्री में जाते हैं, जैसे आप थे, तो उस कंट्री के लोगों की कम्युनिटी में ज्यादा घुल मिलना सही है, या फिर आपका ओपिनियन कैसा है? देखो, मिलना दोनों से ही है। ऐसा नहीं है कि आप देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं जैसे वेस्ट बंगाल से हूं तो मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हर हर बंदे जो जिससे मैं मिलूं तो वो वेस्ट बंगाल से हो, मैं अपने मदर टंग में बात करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो आप इंडिया में भी जैसे डाइवर्स रीजन्स है, डाइवर्स लैंग्वेजेस है, तो वहां पे जैसे आप बात करते हो तो यहाँ पे भी सेम है। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे एक बैलेंस होनी चाहिए। हाँ, ज्यादातर अगर आपको सच में जैसे लोग होते हैं ना कि उनके साथ सच धज तो लिए, लेकिन उनके व्यवहार कैसा है वो आप अंदर में नहीं आया ना, तो वो दिक्कत है। तो पहले ये चीज करो कि आप उनसे मिलो, जहां जिस देश में आप गए हो तो वहां के पहले तो उनके व्यवहार सीखो। लैंग्वेज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रट्टा मार के लैंग्वेज सीख लेते हैं कि यार चल B1 C1 कुछ भी करके मैं कर लेता हूं। मेरे एक चीज है कि भाई अगर लैंग्वेज बोलते वक्त अगर मैं सामने वाले से कोई बात कर रहा हूं, उसको अगर वो फीलिंग्स ही नहीं हो रहा है, वो इमोशन, वो जो डोपामिन हिट होता है ना, वो अगर हिट नहीं कर रहा है, तो बेकार का लैंग्वेज सीख रहे हो। लैंग्वेज ऐसे सीखो जिससे आप कम्युनिकेट कर पाओ, जिससे आप समझा पाओ अपने अगले बंदे को या बंदी को, कोई भी हो, कि यार ये बात मैं बोलना चाहता हूं। सही है ना? जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो लोगों को समझ में आया कि हाँ चल ये इस भाषा में बात कर रहा है, जो इसको समझ में आ रहा है, वो है। फील कर पाए अंदर की अंदर। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं पूरा सारा ए बी क्या सी वही डी। मतलब इंडिया जैसा ही सीने की हाँ रट्टा हाँ हाँ मारो, हाँ हाँ, एग्जाम सीधी पास सी बात करो? है, लेकिन क्योंकि ये जाहिर नहीं सी बात है, अगर आप कोई लैंग्वेज की एग्जाम में देने जाओगे, हाँ तो उसमें ये होता है कि 100 नंबर में सब कितने लाए। एग्जैक्टली वो मार्किंग सिस्टम में अगर चलोगे तो आप लैंग्वेज कभी नहीं सीख पाओगे। लैंग्वेज सीखने का एक ही तरीका है यार, पहली बात तो ये है कि उसको फील करो कि है कैसे लैंग्वेज, क्या बोलना चाहते हो। हाँ बेशक आप बेसिक से सीखना शुरू करो, कोई ऐसी मैं नहीं बोल रहा हूं कि भाई तू एक बार में C1 चला जा, नहीं ऐसी बात नहीं है। बेसिक से ही शुरू करो, जैसे ABCD जैसे हम लोग सीखते थे बचपन में, लेकिन उसको फील करते रहो कि हाँ भाई ये जो बोल रहा हूं। तो वैसे क्या होगा ना, आप दूसरे जो इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात कर रहा था ना, फिर वहां पे आप बात कर सकते हो, तो आपको वहां से एक नॉलेज गेन होगा कि हाँ ये लोग कैसे घुलते हैं मिलते हैं। देखो, दिन के आखिर में आप कुछ भी कर लो, मतलब वो होता है ना कि अपने लोग ही ढूंढते हैं। हाँ, तो नहीं देखो यार, वहां पे इजी होता है यार। देखो जैसे अगर कोई बंदा 2-3 साल से पहले से और सेम लैंग्वेज अगर बोलने वाला हो तो भी तो और भी एडवांटेज है वहां पे। तो कि या देखो, एक चीज तो नहीं होता है बाहर आना, बाहर आने में इंसान को बहुत चीजें होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होता है, हेल्प भी चाहिए इनिशियल स्टेज हाँ में, 100%। बहुत सारे हाँ स्ट्रगल हाँ फेस हाँ करनी हाँ। पड़ती है। तो वो स्ट्रगल से ओवरकम करने के लिए आपको ऐसे मतलब एक इंसान की जरूरत है जो वहां पे पहले से ये चीजें करते आया हो। तो उन चीजों के लिए ना आपको ये देखना पड़ता है कि आपके बोलने वाले आपके देश के, या तो फिर एशियन कम्युनिटी, अगर मैं अपनी बात करूं तो एशियन कम्युनिटी वाले ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे उसके लिए आसान होगा वहां पे हाँ, इनिशियल मतलब स्टेजेस। लैंग्वेज का एक इश्यू सॉल्व हो जाएगा, बाकी अगर हाँ लॉन्ग टर्म जो अगर रहते हैं 100%। तो वो लोग हेल्प कर सकते हैं। हाँ लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हम जब इंडिया से आते हैं ना, तो जब हम कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी में जाते हैं, हाँ तो अक्सर हम ये देखा करते हैं कि जैसे आप लड़की हो या लड़का हो, तो इसमें दो सिनारियो बनता है। लड़की अगर कुछ हेल्प मांगती है तो 10 लोग आ जाते हैं। हाँ, लड़के के चक्कर में थोड़ा बहुत ये वो डिफरेंसेस होता है। वो और रही बात ये बात कि हम ऐसा सोचते हैं कि यार हमारा जान पहचानने वाला है, हमारी लैंग्वेज बोलने वाला है, हमारे स्टेट से, हमारे सिटी से, तो हमें हेल्प करेगा। लेकिन अक्सर हम ज्यादातर मामलों में देखा करते हैं कि ये सब रियलिटी वाली सीन नहीं है। इधर लोग क्या करते, आते आपसे बात करेंगे, उनका काम निकला, निकल जाते। जो भी काम से आपसे आते हैं, जैसे मान लो कि एक नया बंदा कोई नए से लोकेशन में आया, हाँ तो ये सब ढूंढेगा, भाई मंदिर कहाँ पर है, कौन सा हाँ ग्रुप है, हाँ कौन सी हाँ इवेंट हाँ होती है, हाँ क्या होता है, सब ग्रुपों में गया। जैसे ही कुछ मिल गया, वो ग्रुप गया, इधर छोड़ा,
अपना अपना ग्रुप सर्कल छोटा मोटा बनाया, बनाया। अपने अपने लोग हाँ। बनाए, साथ में घुल मिल जाते हैं। तो मतलब ये होता है ना कि हम तो पहले कुछ नहीं थे, फिर हमें कुछ आया, हाँ। फिर हमने कुछ देखा, फिर हम अलग बन गए। मतलब तो ये मेरा कहने का मतलब ये कि ये सब क्या बोलते हैं, कंडीशन या एक्सप्लोजर के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, एक बात तो ये है कि जब कोई लड़के आता है तो उसको बहुत सारे लड़के मतलब अप्रोच करते हैं, तो वो एक होता है ना कि मतलब पूरा गांव लग जाता है, ऐसे ऐसे जनरली बात करें तो कि हाँ यार आई है, चलो हाथ पे लगाते हैं। हाँ, बात सही है। लेकिन उसमें ये होता है कि मतलब एक मेल ईगो सेटिस्फेक्शन होता है वहां पे, ठीक है कि हाँ चल यार इसको हेल्प कर देते हैं तो अगर कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैं गलत इशारों से नहीं बोल रहा हूँ। मैं अच्छे कि यार चलो गर्लफ्रेंड बन गए या फिर कुछ जो हो भी है गया, वो, जो भी हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, या फिर एक होता है ना कि एक सेल्फ सेक्रेटरी, हाँ भाई मैं मर्द हूँ, मैंने एक औरत की हेल्प की, बाहर एक अबला नारी, तो उसका भाई अभी लड़कियां बहुत अच्छे बन गए और बहुत तेज है, मतलब तेज इन द सेंस गलत मीनिंग नहीं, तेज इन द सेंस बहुत कुछ जानते हैं, जानकारी, जानते हैं, एजुकेशन है, उनको पता है एडुकेटेड है। कि कहाँ उनका यूज हो रहा है, क्या हंड्रेड क्या परसेंट कुछ हो रहा है। 100%। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि यार अगर खुद कर सकते हो ना बहुत मजा आता है, खुद करो। कोई दूसरे के ऊपर जाओगे ना भरोसा करने तो बस गए। दूसरी चीज ये होता है कि यहाँ पे जब लोग आते हैं ना तो वो मतलब ऐसे रहते हैं कि मतलब पहले इनिशियल स्टेजेस में क्या आता है कुछ पता नहीं है, कहाँ कौन सी गली में क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी लोग मतलब ही बन गए हैं थोड़ी बहुत। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही अपना काम हो गया, सब कुछ पहचान गए, सब क्या क्या चीजें हो गया, तो उसके बाद बस खत्म कहानी। दूसरी बात, जैसे आपने ये सब चीजें बताई, तो जैसे हमारे इंडिया में तो एक अच्छा खासी बातें हम बोलते हैं ना कि हम इंडियन तो प्योर हार्ट होते हैं, हमें तो सारे अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं कि हम जहाँ पर भी जाते वसुदेव कुटुंबम, सबको एक साथ में लेके चले, हाँ। सबके साथ मिले, सबको एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे का हाथ खींचे ना कि पैर खींचे। हाँ। तो इस बारे में आपका क्या कहना देखो यार, ये वासुदेव कुटुंब ये जो बातें है ना, ये इंडिया में चलता है यार, ये बाहर नहीं चलता। सारी सी बात है कि वहां पे चला भी नहीं सकता, क्योंकि देखो सबके अलग अलग काम है वहां पे, हर कोई अलग अलग अपना अलग मकसद लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर लोग, मैं जितने लोगों से अभी तक मिला हूं, जितने लोगों से मैंने देखा हूं, कि वहां पे लोग थोड़ा स्वार्थी होते हैं, कि गिव एंड टेक पॉलिसीज चलता है कि यार तू कुछ कर मेरे लिए, मैं फिर तेरे लिए कुछ करूंगा, या तो फिर पैसा। जाहिर सी बात है, एकदम डायरेक्ट बोलता है यार पैसे चाहिए, इस बात के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो अब क्या होता है ना, यहाँ पे दो सिचुएशन आते हैं। या तो जो पैसे दे के हेल्प ले लेता है वो अगला बंदे को भी, या तो बंदी को भी ना वही सिचुएशन में डाल देगा कि बेशक उसके पास नॉलेज है, उसके पास सब कुछ पता है उसको, लेकिन फिर भी वो शेयर नहीं करेगा। मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार कि यार मैं उसको एक बार एक डॉक्यूमेंट के लिए पूछ रहा हूं, तो वो वाया बात कर रहा है किसी और बंदे के साथ, तो वो बंदे को बोल रहा है, वो बंदा बोल रहा है तू इनसे 20,000 रुपए मांग, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि वो चीज कैसे है? कर। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि लोग मजबूरी में भी पैसा कमाने का एक तरीका ढूंढ लेते 100%। हैं। हाँ 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 हाँ, ये तो देखो मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करवा सकते हैं, अच्छे काम भी करवाते हैं, गलत काम भी करवाते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग गलत की तरफ ही जाते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं यहाँ पे। ज्यादातर कंसल्टेंसीज करते हैं, बहुत फ्रॉड करते हैं यहाँ पे कि लोगों से 3-4 लाख रुपए ले लेते हैं, फिर बोलते हैं यार आपका वीजा नहीं लगे, हालांकि उनने 10 लोगों का एक ही कवर लेटर डाल के वीजा के लिए डाल देगा। तो क्वाइट ऑब्वियस ना, आपके पास जितने भी फंड्स हो कुछ भी हो, तो उनको पता ही लगेगा कि यार ये तो सेम सब्जेक्ट के लिए सेम के नाम चेंज नहीं करते हैं। ऐसे हाल मैंने देखा है स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलरशिप्स के नाम पे ठगे जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। हाँ, मतलब ये होता है ना कि रियलिटी कुछ और होता है, बताना कुछ और है, निकलता कुछ और हाँ, है। तो ये 100%। बातें सब होती रहती है। जैसे मतलब मान लो कि हम एक रिसेंटली एग्जांपल देखे कि सब जगह बोलते हैं कि जर्मनी में बहुत जॉब है, भर भर के जॉब है, लेकिन रियलिटी इधर जो जर्मन सीबन बोलने वाले जिसके पास टैलेंट है उनको भी जॉब मिलना अभी इधर मुश्किल हो गई है। चलो अभी बात थोड़ी और है कि थोड़ा इकोनॉमी डाउनफॉल चल रहा है, बाकी सारे वॉर भी है, बहुत सारी हाँ, चीजें भी है, लेकिन ओवरऑल पिछले टाइम भी देखा जाए तो उतना कोई अच्छा खास नहीं था कि जैसे आप 2 CV डालोगे आपको मिल जाए, उसमें बहुत सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। हाँ। देखो अगर आप बाहर आ रहे हो, अभी इंडिया में भी सेम सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि भाई पूरे मतलब यहीं पे सिर्फ है। हाँ, ये बात सही है कि ये कंट्रीज में पहले जॉब्स थे, सच में। अभी हालत बहुत बुरे हुए हैं, तो उसका अलग पॉलिटिकल रीजंस है, वो मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, सच में बात बता रहा हूँ कि उसमें नहीं घुसना है मुझे।
लेकिन जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स ये है कि अगर कोई स्टूडेंट ये सपना देखने के लिए आ रहा है कि भाई मैं जाऊंगा अगले दिन मैं सूट टाई पहन के इंटरव्यू में बैठूंगा और उसके अगले दिन और एक अरमानी का सूट पहन के मैं नौकरी में जाऊंगा, तो ये सपना छोड़ दो, ये सही। ये सपना छोड़ दो। आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, यहाँ पे अच्छा खासा पापड़ बेलने पड़ेंगे। देखो नसीब सबके मतलब देखो ये बात है ना कि आपको एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रगल फेस करके एक्सट्रीम लेवल स्टेज पार करोगे तब जाके कुछ लगेगा, क्योंकि ये वाला तो है नहीं कि आप यही कंट्री के हैं, आपको डॉक्यूमेंट फेस चेंज करना है, बाकी सारे स्टेज मतलब वन बाय वन क्लियर करने हैं, तब जाके आपको इधर मिलता है। कि कोई भी नई कंट्री में जाओगे, कोई भी नए प्लेस पे जाओगे तो इनिशियल स्टेज में तो वो बंदा सोचेगा कि भाई हम इसको हायर कर रहे, लैंग्वेज का इश्यू है, दूसरी कंट्री से है, स्किन का है, रेसिज्म भी देखते हैं, बहुत सारी चीज मतलब गौर करते बहुत हैं सारे ऐसी- फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है। देखो पहली बात तो आता है लैंग्वेज। अगर मैं लैंग्वेज छोड़ भी दूं, चलो मान लेता हूं कि वो सेकेंडरी है, मैं मेरे हिसाब से लैंग्वेज कभी भी प्राइमरी नहीं है, लैंग्वेज एक स्किल है। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं, लैंग्वेज एक हो गया, उसमें ड्राइविंग भी आता है। या अब लोग सोचेंगे यार ड्राइविंग कैसे स्किल बन गया, मतलब वो यहाँ पे है भाई, उसके लिए भी मतलब अच्छा खासा तनख्वाह देते हैं यहाँ पे। या मतलब इन शॉर्ट कहना चाहे ये तो इधर जो भी एक छोटा से भी छोटा प्रोफेशन है ना उसको भी ये लोग अहमियत और एज अ स्किल पकड़ लेते हैं। तो अगर आपके पास एक्चुअल में स्किल्स है, अगर आप बैक एंड में भी काम करते हो तो वहां पे लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं। फ्रंट एंड में आ गए थे ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मतलब ये हो सकता है कि हाँ चलो उसमें फ्लुएंसी चाहिए, लेकिन बैक एंड में तो आपको लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन फिर भी आपको लैंग्वेज सीखना ही है, मैंने पहले ही बताया था, वो लैंग्वेज भी होता है। एक इमोशनल और कल्चर एक फैक्टर होता है हाँ, जिससे बंदा एक हाँ, से हाँ, एक हाँ, कनेक्ट हो सकता है। हाँ, तो वो चीज है एक बात। दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर डिजायर, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके रेलेवेंट अगर स्किल्स नहीं है आपके पास, अभी एआई की जमाने है, अभी तो आदम जमाने है नहीं कि हर कुछ रोज भी- नई नई टेक्नोलॉजी हाँ, नई नई 100%, चीजें आ रही है। हाँ, तो आपको वो चीजें आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं क्या, मतलब मेरे सब्जेक्ट से रिलेवेंट क्या क्या स्किल सेट्स है। चाहे वो एआई से आप देख लो, चाहे आप यूट्यूब करो, कुछ भी करो, लेकिन देखो उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आप कौन से बैकफुट में हो। अगर वो चीजें आपने ओवरकम कर लिया, वो गैप्स आपने पॉइंट आउट कर लिया और वो अगर बंद कर दिए तो बस आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर खत्म, बस आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेज क्लियर करते जाएंगे तो मतलब सक्सेस आपको मिलनी मिलनी मोर 100% मिलेगा, 100%, क्योंकि मैं ये लाइव एंड लाइव एग्जांपल हूं, सच बता रहा हूं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, एक मतलब मैं जहां पे अभी बैठा हूं उससे पहले भी मैं एक जिंदगी जिया हूं, ये यूरोप में ही, तो मैं वहां पे ऐसे लोगों को देखे हैं कि भाई हेल्थ तो छोड़ो, कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। मैं ये मेरा एक्सपीरियंस। मतलब आप यही बोलना चाहते हो कि इंडियन कम्युनिटी है या बाकी यूरोपियन कम्युनिटी है, लेकिन अगर हाँ। मेरे के एग्जांपल से दिखाने जाओ तो हम सोचते हैं कि अपने लोग तो अपनी हेल्प करें, बाकी को तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर 100%, सकते कि अगर हम हाँ, जानते ही नहीं है तो वो कैसे हेल्प हाँ, करें। 100%, हाँ। तो हम अपनी कम्युनिटी की जैसे बात करें तो हम अपनी कम्युनिटी में जाता है तो मतलब आप अगर एक परसेंटेज वाइज बताना चाहोगे कि 10 नंबर में से कि इंडियन कम्युनिटी एक दूसरे को कितना हेल्प करती है जेन्युइनली विदाउट कोई इंटेंशन, या फिर मान लो कि जैसे हमने प्रीवियसली बात किया इससे थोड़ा बहुत पैसा ले लूं, मेरा काम निकाल लूं, ये कर लूं वो कर लूं, तो अगर आप एक मोर और लेस अगर 10 में से नंबर देना चाहो एज ए इंडियन आउट ऑफ इंडिया कि इंडियन कम्युनिटी कैसी है? यार देखो अगर 10 लोग पकड़ लो, चलो 10 लोग 10 ही इंडियंस हैं, ठीक है, सारे इंडिया के दूसरे हर जगह से आए हैं। 10 में से 6 लोग ऐसे हैं कि आपके मुंह पे तो नहीं बोलेंगे लेकिन हेल्प नहीं करेंगे, गारंटीड आपको हेल्प नहीं करेंगे। बाकी के जो 4 लोग बचे, वहां पे ऐसा होगा कि 2 लोग पैसे मांगेंगे, यार हाँ मैं कर दूंगा, मुझे नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का वैल्यू है, हाल के वैल्यू कुछ भी नहीं है वो। अगर आप हाँ ये जितना बात पे भी, जाओ, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है तो सारी चीजें मिल सिर्फ सकती हैं। ऑनलाइन नहीं, आप डायरेक्ट जाके भी अगर टूटी फूटी अगर गूगल ट्रांसलेट लेके भी अगर बात करके अगर निपटा लो ना तो वो फ्री का होता है भाई, सच में बता रहा हूँ। मैं ऐसे देखा हूँ कि म्युनिसिपालिटी का काम के लिए भी लोग 60-60 50-50 यूरो लिया है लोगों से, ठीक है। तो भाई हम लोग खुद गए तो खुद जाके और बात फ्रॉड भी अगर हम बहुत बहुत होता है, जैसे हम इंडियन के ऊपर इंडियन भरोसा करके अगर मान लो कि यार तो वही कॉम्पिटिशन सबसे हो बड़ा। गया या दूसरी हाँ। कोई चीजें हो गई ना, तो इसमें बहुत सारी फ्रॉड भी होता है। बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। और हाल ही के मतलब मैंने देखा है कि जितना ज्यादा मतलब फ्रॉड्स होते हैं वो सारे एशियन कम्युनिटी के लोग ज्यादा करते हैं, मतलब ऐसा मैंने तो ओवरऑल आप मतलब एक सेंटेंस में बोलो तो 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे?
दो। कि अगर अगर मान लो कि इंडियन कम्युनिटी जैसे हमारे हाँ सारे अगर हिस्ट्री देखे कि हम इंडियन हाँ क्या थे, हम हाँ इंडियन क्या चीज थे वर्ल्ड में, हाँ कि हम एक दूसरे की हेल्प करना हाँ चाहते हाँ थे, किसी के पीठ के पीछे खंजर नहीं घोंसते हम्म, थे, अपने काम से काम नहीं रखते थे, हम सबके साथ में लेके आगे बढ़ने वाली कम्युनिटी है वर्ल्ड में। तो इस नंबर पे आप 10 में से कितने नंबर दो, देना चाहोगे? सिर्फ दो। वो भी आपको, अगर मैं दो इसीलिए दे रहा हूं कि जो दो बंदे हैं उससे आपको मतलब ऐसा हो सकता है कि आधा इंफॉर्मेशन फ्री में मिले। चलो आधा ही सही, कुछ तो मिल रहा है ना, तो दो ही मिलेंगे। इससे ज्यादा अगर मतलब ऐसा है कि अपने आप से काम रखते हैं, मतलब हाँ हाय हेलो बातचीत तक रहेंगे। उसके अलावा अगर हेल्प की बात करो कि यार मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, पहले कुछ दिन इनिशियल स्टेज में शायद करते, लेकिन कुछ कुछ लोग डायरेक्टली बोलते थे हाँ ये मैं काम कर दूंगा तेरा, तो पैसे दे। तो तो ऐसे मतलब ओवरऑल 10 में तो 2 नंबर हाँ, दे। दो ही पकड़ को लो भाई, सच में बता ये रहा हूँ। बात भी है, चलो आपका एक्सपीरियंस सही है। अभी ये हमारा मतलब पॉडकास्ट अभी एंड होने वाला है, तो अभी आपको एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे आप इतने साल तक तकरीबन रहे हो यूरोप में, मोटा मोटा 5-6 साल से, तो तकरीबन आप 5 साल के अंदर कितने मोर और लेस इंडियन को मतलब अपनी कम्युनिटी के लोग से मिले हो, और उसके साथ में आपको क्या लगा कि अपने कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं या जो भी आप मिले हो अभी तक मोर और लेस, तो वो एक बार मान लो कि जैसे मैं और आप अननोन है, हम एक बार मिले, हाँ तो जो ये बोलते हैं ना कि कनेक्टिविटी कितनी लॉन्ग टर्म चलती है, शॉर्ट टर्म चलती है, कि हाय हेलो हुआ तो खत्म हो गया, या बोलते हैं कि हम एक बार मिले तो फिर लॉन्ग हमारा चलता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, यहाँ पे मैं मतलब बहुत छोटे शब्द में ही बता देता हूँ। जितने हो सके ना, पहली बात तो सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। जब बाहर आ रहे हो ना, बहुत सारी चीजें ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि यार मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन आपको हेल्प मिलेगा नहीं। तो आप हेल्प नहीं लोगे तो ऐसी बात तो नहीं कि वो काम हो नहीं सकता, हाँ, ये बात भी है ना। तो आप पहले तो खुद करने की कोशिश करो, जितना एक्सटेंड तक हो सके, जितना एक्सटेंड तक हो सके आप जाओ। अगर वहां पे फिर अटक गए तो फिर ठीक है, चलो हेल्प मांग लो। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि लोग बोलेंगे यार वहां पे तो अपने ही काम आते हैं, यार इंडियन ही तो एक इंडियन को समझते हैं। देखो, मेरे एक्सपीरियंस उतना अच्छा है नहीं। अब मुझे ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई सबके एक्सपीरियंस ऐसा ही होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे दोस्त, मेरे भी दोस्त है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई मेरे बाजू वाले दुश्मन दोस्त के मतलब दुश्मन देश के लोग मेरे दोस्त है, मैं गलत नहीं बोलूंगा। यूरोप में सब कुछ चलता है, ठीक है। पहली बात तो मैं ये बात बता देता हूं, जब तुम बाहर आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे देश बहुत खराब है। भाई इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, पहली बात ये ध्यान में रखो। हाँ, अपॉर्चुनिटी शायद कम हो गए यहाँ पे, पैसे का हम value अगर ज्यादा है। देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी की बातें में, तो यूरोप का स्ट्रक्चर कुछ और है, इंडिया का कुछ, हाँ, तो 100%। ऐसे अगर मेरे हिसाब से देखने जाना तो इंडिया यूरोप की ऐसे कंपैरिजन बनती नहीं। कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। हम लोग के कल्चर अलग है, उनके कल्चर लेकिन हम अलग है। ज्यादातर जो इंडिया से बाहर निकल जाते हैं ना, जितने भी लोग, हाँ, फिर कंपैरिजन करते कि हमारी कंट्री क्या थी, हम क्या थे, क्या नहीं ये गलत है यार, तो ये- मैं हमारे व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगा कि आप जब भी इंडिया से बाहर आते हो ना, तो इंडिया की कंपैरिजन बाकी कंट्रियों से मत करो, और आप जहां पर जैसे इंडिया से आप यूरोप आ रहे हो, तो यूरोप की कंपैरिजन इंडिया से मत, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर बैकग्राउंड पूरा अलग है। यहाँ पर लोग कम है और रिसोर्सेज ज्यादा है, तो उस हिसाब से चलना है। इंडिया में आप देखो तो उसके कुछ और स्ट्रक्चर है, तो कंपैरिजन मत किया करो। बाकी आप हमारे पॉडकास्ट में आए उसके लिए बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद, और हमारे व्यूअर को कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। एक ही बात बोलूंगा यार, देखो आप लोग बाहर आ रहे हो, बहुत सारे सपने हैं आपके, बस हिम्मत जुटा के रखो, टूट मत जाना। मैं ऐसा एक बंदा हूँ जो बहुत 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 मतलब ऐसे खानदान से आता हूँ जहाँ पे मैं पहला बंदा हूँ जो बाहर आता। तो भाई सच बता रहा हूँ, अगर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, मेरे सपने अगर पूरे होके यहाँ पे आके बैठ सकता हूँ और यहाँ पे बैठ के मैं पॉडकास्ट कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। हिम्मत मत हारना, टूट मत जाना, और अगर हो सके ना हमेशा बात करना, किसी के साथ भी हो, मम्मी हो, पापा हो, बहन हो, भाई हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी के साथ भी, कोई भी दोस्त हो, बात करना, मन हल्का हो जाता है बस। तो इन सब आपका ये है कि सबसे बातचीत करते रहो, हमेशा हमको भी हल्का हमेशा हमेशा और हमेशा। जैसा आपने पूरा पॉडकास्ट में बताया कि आप जितना आपसे हो सके उतना आप ट्राई करो। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन ट्राई नेवर ट्राई करना कभी मत छोड़ो भाई। मैं ऐसे बंदे से भी मिला हूँ जिसने बताया कि भाई ये लैंग्वेज नहीं सीखोगे कुछ नहीं होगा। भाई मैं अकेला बंदा हूँ, मेरे बैच में नहीं मतलब मैंने जो कुछ किया, तो ठीक है बिना लैंग्वेज के भी
तो मैं ये गर्व नहीं है सर, ये अलग वो नहीं है कि मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा गर्व की चीज है कि भाई मुझे जितने लोगों ने दबाने की कोशिश की मैं उतना उभर के आया। तो मैं यही कह रहा यही है ना, हमारे इंडिया में भी बोलते हैं कि जितनी ठोकर आप खाओगे ना उतना चमकोगे। तो हिम्मत मत। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर इस बार ऐसे ही आपको पॉडकास्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लगातार पॉडकास्ट पे तो मिलते हैं नेक्स्ट